हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ जो कि पीएसटेट पेपर 1 के लिए, और यही पीवाईक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे सीटेट के पेपर 1 के लिए भी, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ इंडिया। मीन्स इनमें से कौन सा ट्री है जो कि इंडिया का नेटिव नहीं है, जिसका मतलब ओरिजिन इंडिया का नहीं है। द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज़ नीम, सेकंड इज़ बनाइन ट्री, थर्ड इज़ गलमोहर एंड फोर्थ इज़ यूकलिप्टस। देखो, जो नीम है, बनाइन ट्री है, गलमोहर है, ये तीनों ट्रीज़ इंडिया के नेटिव ट्रीज़ हैं, बट जो यूकलिप्टस है इसका ओरिजिन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, राइट। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। The second question is Ibn Battuta, a traveler who came to India, belong to। इबन बटूटा जो कि एक ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे, कहाँ से आए थे वो? सो द ऑप्शंस आर अफ़गानिस्तान, नेपाल, मोरक्को एंड द लास्ट इज़ मंगोलिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ मोरक्को। वो एक्चुअली मोरक्को से थे। नेक्स्ट, the third question is dash states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment that includes lakes, rivers, forests and wildlife। मीन्स ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया के हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो कुदरती वातावरण को प्रोटेक्ट करे एंड उसको इम्प्रूव करें। सो द ऑप्शंस आर आर्टिकल 47, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 51A(G). द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ आर्टिकल 51A(G). क्लियर। एंड नेक्स्ट, द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्री प्लांटेशन की जाती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, राइट। सो वन महोत्सव जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। एंड इससे पहले क्या था कि इसको 20 to 27 जुलाई के बीच मनाया जाता था। उसके बाद के.एम. मुंशी जी ने 20 to 27 जुलाई की बजाय इसको जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाने का ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ वन महोत्सव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज के.एम. मुंशी। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा पानी का कुदरती स्रोत नहीं है, कुदरती सोमा नहीं है? द ऑप्शंस आर लेक, कैनाल, रिवर एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज़ कैनाल, बिकॉज कैनाल क्या है कि आर्टिफिशियल सोर्स है पानी का। कैनाल्स जैसे भी ह्यूमन को लगता है कि वहाँ पे पानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि कैनाल्स को बना लिया जाता है, राइट। सो द कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। क्लियर। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि आपने जिस क्वेश्चन में भी नॉट लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, उसको ध्यान में रख के ही आंसर करना है, राइट। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंट को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है? सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कशन मेथड और ऑल ऑफ द अबव। देखो, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सर्वे भी इम्पॉर्टेंट है। सर्वे कैसे? मानो बच्चों को कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया हमने जिसमें उन्होंने डाटा कलेक्ट करना है, सर्वे करना है, राइट। मान लो उन्होंने देखना है कि पोल्यूशन के क्या कारण हैं, राइट। ऐसा कुछ मेथड जहाँ किसी डिसीज़ का फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कितने लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और इन्वायरमेंट को टीच करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं सो डैट दे कैन लर्न बाय देमसेल्व्स। एंड उसके बाद उसके डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। डिस्कशन तो क्लास में अक्सर ही होती है। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी टीचिंग मेथड, सर्वे, प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन, इन तीनों को ही हम इन्वायरमेंट टीच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, right. So the seventh question is which of the following is one of the objectives of teaching environment studies at primary school level। देखो, प्राइमरी स्कूल लेवल पे
इन्वायरमेंट पढ़ाने का मोटिव क्या है बच्चों को, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। देखो इतने छोटे लेवल पे ये तो नहीं है कि बच्चों को डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करा दें, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द बुक्स दे शुड रीड टू एक्सपैंड देयर नॉलेज। अब जो बोल रहे हैं कि बच्चों को बुक्स के बारे में बताना सो डैट वो अपने नॉलेज को एक्सपैंड कर सके, ये सब तो किस लेवल पे होता है, उसके बाद होता है जब बच्चे और सीनियर हो जाते हैं, राइट। तो इस उम्र पे भी बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, राइट, क्योंकि उनको अभी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। इस जे ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। एंड द थर्ड इज़ टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द वर्ल्ड आउटसाइड। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो भी स्कूल में सीखते हैं उसको आपके अपने सराउंडिंग के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। जो भी पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग गेम्स। इनमें से ऑड वन को हम पिक करना है जो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज चेस, सेकंड कबड्डी, थर्ड खो खो एंड डी इज़ हॉकी। देखो जो लास्ट तीन है कबड्डी, खो खो एंड हॉकी, ये तीनों गेम्स आउटडोर गेम्स हैं, तो इनमें से ऑड वन गेम है चेस, राइट। नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ नॉट अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच वर्ड। देखो नेचुरल हैबिटेट मीन्स कुदरती निवास। इंडिया इनमें से किस वर्ड के लिए कुदरती हैबिटेट नहीं है। फर्स्ट इज़ स्पैरो, सेकंड इज़ पैरेट, थर्ड इज़ पेंगुइन एंड द लास्ट इज़ पीकॉक। इनमें से देखो पेंगुइन ऐसा बर्ड है जो कि कहाँ पे रहता है, यहाँ पे बहुत सारी स्नो है, और इंडिया इसके लिए क्या नहीं है, नेचुरल हैबिटेट नहीं है। बाकी तीनों के लिए है, स्पैरो के लिए भी है, पैरट के लिए भी और पीकॉक के लिए भी। नेक्स्ट इज़ द स्पोर्ट्स इवेंट known as the Rural Olympics is being organized regularly since which year in किला रायपुर पंजाब। किला रायपुर जो कि पंजाब में है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स इवेंट हर साल होता है, और ये गेम्स स्पोर्ट्स इतनी फेमस हैं कि इनको रूरल ओलंपिक्स बोलते हैं। एंड ये कब से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सिंस 1933। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स यूज्ड एज फूड इज़ नॉट अ रूट। इनमें से कौन सी क्रॉप जिसको हम एज फूड यूज़ करते हैं बट वो रूट नहीं है। जहाँ पे भी आपने नॉट का ध्यान रखना है। देखो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ पोटैटो, सेकंड इज़ कैरेट, थर्ड इज़ रेडिश एंड फोर्थ इज़ टर्निप। सो आपने याद रखना है कि जो पोटैटो है, पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो रूट नहीं है बल्कि ये क्या है, स्टेम है। कई प्लांट्स में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन के कारण क्या होता है कि मॉडिफिकेशन क्या होती है, एक चेंज, राइट। सो पोटैटो क्या है, एक्चुअली पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। इसीलिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, नोट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम आइस बोलते हैं, राइट। सो जो बाकी तीन है कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, ये क्या है, मॉडिफाइड रूट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वेंट टू स्पेस इन द रशियन स्पेस शटल इन 1957। 1957 में रशियन स्पेस शटल में कौन से एनिमल को भेजा गया था। फर्स्ट इज़ डॉग, सेकंड इज़ मंकी, थर्ड ऑप्शन इज़ रैबिट एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डॉग। थैंक यू फ्रेंड्स, डू subscribe the channel for watching further videos. Thank you.